हेलो एवरीवन, आज के सेशन में सब लोग का स्वागत है बच्चों। आज होगा हमारा लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, जो कि है एसएससी क्लास 10th का लास्ट सेशन, एंड दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट 3। बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट 3 में क्या होने वाला है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल नाउ। वी ऑल टोल्ड यू, पिछले सेशन में मैंने बताया था बच्चा, हमारे टोटल 12 वर्ड प्रॉब्लम्स में से 10 वर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड मैंने बोला था आज हम लोग करने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट डेंजरस वर्ड प्रॉब्लम्स दैट विल कंप्लीटली इसको फिनिश ऑफ करने वाला है इस चैप्टर को। अब किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे ऐसे कौन से वर्ड प्रॉब्लम की बात हो रही है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नाउ। ओके फाइन, आज का जो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले हैं दैट विल बी द वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम क्या होता है बच्चों, ये आप लोग को पता है। इसका रिलेशन भी आपको शायद से पता होगा बच्चों। द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या इसको कैसे भी आप घुमा सकते, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो चाहे आप बोल सकते हैं इसको, बट ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चों, नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब लोग को समझने के लिए, कि हर वर्ड प्रॉब्लम हर बच्चे को हमेशा से एक तरह से समझ आ ही जाता है, बट डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, मतलब डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम वाले फॉर्मूले वाले वर्ड प्रॉब्लम थोड़े डिफिकल्ट जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 2 इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स दैट आर there in your textbook slowly and steadily. Let's start बच्चों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट 1.5 का है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 का है। इस क्वेश्चन को देखकर डरना मत बच्चों। लेट्स ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर अंडरस्टैंडिंग। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन. Bus travels with average speed 60 kilometers per hour and the average speed of aeroplane is 700 kilometers per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. ओके, कुछ समझ तो नहीं रहा है यहाँ पे फिलहाल के लिए, बट इतना तो पता है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर है कॉल्ड एज विशाल, एंड जो विशाल जो है ना एक जर्नी को तय कर रहा है। अब वो जर्नी कैसा है देखो बच्चों, यहाँ पे आउट ऑफ 1900 किलोमीटर जो विशाल अभी ट्रैवल करने वाला है, टोटल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है ना वो 2 मीडियम से करने वाला है, एक है बस से एंड दूसरा एरोप्लेन से। मतलब टोटल जर्नी उसका ना सिर्फ बस से हो रहा है ना एरोप्लेन से, ये दोनों से हो रहा है। ओके फाइन, तो सबसे पहला समझने के लिए हमें यहाँ पे क्या निकालने बोला है, सबसे पहला वो देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। ओके, मतलब डिस्टेंस निकालने को बोला, एंड वो भी किससे? बस से जो ट्रैवलिंग किया उसने, उसका डिस्टेंस निकालने को बोला। बच्चों, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। भले ही विशाल को यहाँ पे बस से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है ये फाइंड करने बोला है, बट फिर भी एजम्पशन में हमें दोनों एजम्पशन करना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय बस एज वेल एज बाय एरोप्लेन, ये दोनों भी, नहीं तो लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए भले ही उन्होंने पूछा है ट्रैवल्ड बाय बस, हमें दोनों भी एजम्पशन करना पड़ेगा। सो दैट इज, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बी x किलोमीटर एंड लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय एरोप्लेन भी y किलोमीटर। मतलब बस से x किलोमीटर है एंड एरोप्लेन से y किलोमीटर है। सिंपल टू अंडरस्टैंड बच्चों, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, अभी इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद ना मैं आप लोगों को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ अ सेगमेंट। आपको ना यहाँ पे बच्चों ये एग्जाम में इसको ड्रॉ करने की कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ओके, ये आपको समझने के लिए बना रहा हूं। सो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या ये बनाना जरूरी है क्या? द आंसर इज नो। अगर आप बना के भी आते हो तो भी चलेगा, अगर आप नहीं बनाते हो तो भी चलेगा, इट्स कंप्लीटली फाइन। मैंने यहाँ पे बना के दिया है, आप एग्जाम में बनाओगे तो बेस्ट है आपके लिए, आपको समझ में ज्यादा अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस। मतलब मान के चलते ये उसका सबसे पहला पॉइंट सोर्स था, इधर से उसने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ पे आकर वो रुक गया, एंड यहां से स्टार्ट होकर इधर रुका जो है वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी था, ऐसा मान के चलते। सो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक वो बस से गया। वो बस से जाने के बाद बच्चों बस का जो डिस्टेंस था वो क्या था? x किलोमीटर हमने ही अज्यूम किया था। मतलब विशाल ट्रैवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी, जो कि x किलोमीटर था। सिंपल है। ओके, उसके बाद वो रुका नहीं, वो B से लेकर पॉइंट C में गया बाय एरोप्लेन। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट C दिखा दिया जो एरोप्लेन उसको B से लेकर C में पहुंचा देगा। वो टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चों? एजम्पशन देखो, द एजम्पशन इज उसका डिस्टेंस बाय एरोप्लेन वाज y किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा A से B x किलोमीटर, B से C y किलोमीटर। इतना समझा बच्चों?
ओके ना, यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, ऊपर जरा देखना, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब जर्नी उसकी टोटल 1900 किलोमीटर की है। अब बच्चों अपना जरा दिमाग लगाओ, आपको कंडीशन मिल भी जाएगा कि यहाँ पे इस डायग्राम को देखकर भी आपको पता चला ही होगा बच्चों, दैट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस दैट इज x प्लस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन दैट इज y, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस एंड दैट इज 1900 किलोमीटर। बहुत सिंपल, इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है। कितना इजी था ना बच्चों, बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? चलो सेकंड कंडीशन हमेशा से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सबको पता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। बस ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड की बात हो रही है, एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, फिर से स्पीड की बात हो रही है। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, 5 आवर्स, टाइम की बात हो रही है। क्या हो क्या रहा है, स्पीड स्पीड टाइम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट बच्चा, मैं एक टेबुलर फॉर्म दिखाना चाहता हूं आपको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। मैं बोलता हूं बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टेबल बनाना जरूरी है क्या, बिना टेबल का भी नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं बच्चा, बट बिना टेबल का आपका थोड़ा लेंथी हो सकता है, स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। टेबल में सारे चीजें को वैल्यू डाल दो, इजी पड़ जाता है। वांट टू नो हाउ? देखो यहां पे मैंने क्या किया, पहला बस लिखा, फिर एरोप्लेन लिखा, बिकॉज ये दो ही मीडियम थे। यहां पे मैंने सबसे पहला डिस्टेंस लिखा, उसके बाद में मैंने यहां पे स्पीड लिखा, एंड नीचे लिखा टाइम, बिकॉज डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम ये तीनों ही तो पैरामीटर होते हैं। ओके अब देखो बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द बस हमने अज्यूम ऑलरेडी कर लिया था। क्या था बच्चों? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस x किलोमीटर था, है ना बच्चों, हमारा ये अजम्पशन है। फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन कितना था बच्चों? y किलोमीटर था, ये दोनों हो चुका है। ओके स्पीड ऑफ द बस अब हम लोग निकालेंगे, तो आप देख सकते हो बच्चों यहां पे लिखा है द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, मैंने लिख लिया। एंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन वो कितना दिया है बच्चों? द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, वो भी लिख लिया। बच्चों मैंने डिस्टेंस अज्यूम किया था, लिखा है। स्पीड दिया है ऑलरेडी, गिवन है, लिखा है। अब टाइम की जरूरत है बच्चों, सब लोग जरा सोचना, टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है यहाँ पे x, स्पीड है यहाँ पे 60, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज x अपॉन 60 आवर्स। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। टाइम हमेशा यूनिट होता है उसका आवर्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे आवर्स लिखा। ओके उसके बाद में डिस्टेंस इज y, स्पीड इज 700, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड y अपॉन 700 आवर्स। आपको टाइम मिल चुका है बस से ट्रैवल किया हुआ, आपको टाइम मिल चुका है एरोप्लेन से ट्रैवल किया, दोनों का टाइम मिला है। क्या बात है बच्चों। अब सेकंड दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको सेकंड कंडीशन मिलने के लिए। बच्चों व्हाट इज द सेकंड दिमाग लगाना यहाँ पे, व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट यू कैन अप्लाई योर ब्रेन इन। बच्चों आपको नहीं लगता विशाल को जितना टाइम लगा होगा बस से ट्रैवल करने के लिए, जो भी है x अपॉन 60, एंड फिर जितना टाइम लगा होगा एरोप्लेन से ट्रैवल करने के लिए, जो कि है y अपॉन 700, ये दोनों टाइम को मैं अगर ऐड करता हूं तो मैं बोलूंगा टोटल टाइम टेकन टू द जर्नी हो जाएगा। मतलब टाइम टेकन बाय द बस प्लस टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन इज इक्वल टू द टोटल टाइम टेकन, है ना। एंड यहाँ पे देखो जरा बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा है? इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब द टोटल टाइम इज 5। मतलब मैं बोल सकता हूँ बस और एरोप्लेन का टाइमिंग टोटल एडिशन करने पर 5 मिल रहा है। बस इतना ही था इस इक्वेशन में। क्या सिंपल था ना बच्चों, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट बच्चों सेकंड जो इक्वेशन दिख रहा है वो इतना खास मजा नहीं आ रहा है देखकर, बिकॉज उसके पास है ना डिनोमिनेटर में 60 एंड 700 है। अब मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करता हूं थ्रू आउट, तो 60 तो गायब हो जाएगा बट 700 नहीं। अगर मैं 700 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 700 गायब हो जाएगा बट 60 नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों में बहुत बड़ा डिशुम बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है कि कैसे निकाले। तो यार यू कैन से बच्चे यहाँ पे 60 और 700 को ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो दोनों को भी कट कर सके। अब ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों? 60 और 700 का एलसीएम लेना पड़ेगा। आई होप बच्चों आप लोगों ने एलसीएम के बारे में सीखा है। द एलसीएम ऑफ 60 एंड 700 इज 2100, सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2100। वेरी सिंपल। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर 4200 नहीं है क्या? बच्चों 4200 एक कॉमन मल्टीपल जरूर है, बट वो एलसीएम नहीं है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। बट अगर आप 4200 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो
गो विथ इट बच्चों, गो अहेड, आप करो, आपको आंसर फिर भी मिलेगा। ये मैंने पहले ही बताया, बिकॉज बच्चों के मन में डाउट आता है 4200 से किया तो आंसर नहीं मिलता क्या? जरूर मिलता है बच्चों, ट्राई करके देखो। मैंने 2100 लिया बिकॉज वो छोटा नंबर है। इज दैट क्लियर? चलो 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर द फर्स्ट टर्म, x अपॉन 60 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 2100 मल्टीप्लाई करेंगे y अपॉन 700 के साथ सेकेंड टर्म, एंड इज इक्वल टू 2100 मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म जो कि 5 है। सिंपल बच्चों, जरा कैंसलेशन करना है 60 और 2100 का, 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 210 अपॉन 6 करके देखो बच्चों, आपको 35 मिलेगा। 35x मिलेगा, वहां पे आपका पहला डिनोमिनेटर गायब हो चुका है, प्लस 0 0 गेट्स कैंसल्ड बच्चों, 7 1 7 3 होता है, 3y मिलेगा, इज इक्वल टू 2100 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो बच्चों, आपको मिलेगा 10,500 एज द आंसर। सारे डिनोमिनेटर गायब है, इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। बहुत सिंपल, यही थोड़ा सा पार्ट था जहां पे आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना था, बट एज कंपेयर टू, ऐसा बोलते हैं ना स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वैसा कोई फीलिंग तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, राइट? बहुत इजी है। ओके बच्चों, ये मेरे दो इक्वेशंस थे, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। पिछला स्लाइड में इक्वेशन नंबर 1 मिला था, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है बच्चा, यू कैन फाइंड इट आउट ओवर हियर अप। ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को निकालने के लिए बच्चों, मतलब एलिमिनेट करने के लिए, या तो आपको x का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, नहीं तो y का। मुझे लगता है यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम करना ज्यादा इजी है, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो x प्लस y बनेगा 3x प्लस 3y, एंड 1900 बनेगा 5700, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के y का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्ट करना ना भूलना बच्चों। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे वजह सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 करो, ताकि सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 करने की वजह से सेकंड इक्वेशन को पहला रखने का एंड थर्ड इक्वेशन को नीचे सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइंस आर गोइंग टू चेंज, सारे पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे, 3/3 कैंसिल होगा, 35 माइनस 3 होता है 32, 10500 माइनस 5700 होता है 4800। अगर 32x इज इक्वल टू 4800 होता है तो x का वैल्यू हो जाएगा 4800 अपॉन 32। कैंसिल करो बच्चों, बहुत ही आसान है। देखो x इज इक्वल टू 150 मिलेगा। जैसे ही आपको x इज इक्वल टू 150 मिलेगा, नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बराबर बच्चों? बिल्कुल नहीं बच्चों। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे यहाँ पे, प्लीज मत करना बच्चों। x का वैल्यू 150 मिलने के बाद भले ही आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स दैट वी आर गोइंग थ्रू, हम लोग वही करते हैं। तो आप क्यों मना कर रहे हैं अभी हम लोग को y को निकालने के लिए? बच्चों क्वेश्चन को जरा ध्यान से सोचो एंड समझो एंड देखो, चाहो तो वहां पे लिखा था व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय बस। सिर्फ बस से पूछा था, एरोप्लेन से बिल्कुल नहीं। वो तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए एरोप्लेन का y भी अज्यूम किया था, बट हमें सिर्फ बस वाला डिस्टेंस निकालने बोला था, एंड बस का डिस्टेंस जो है वो x था बच्चों, एंड हमने x ऑलरेडी निकाल दिया है। इसीलिए मेरा फाइनल स्टेटमेंट रहेगा दैट विशाल हैज ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस, एंड फाइनली पुट दैट इनसाइड द बॉक्स, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट फॉर 4 मार्क्स। अगर आप लोग सोचते होंगे सर मानता हूं उन्होंने हम लोग से सिर्फ बस पूछा है, बट अगर हम y निकाल के आ सकते हैं क्या? सबसे पहले बात, निकाल के आओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सेकेंड ऑफ ऑल, निकालने को उन्होंने पूछा भी नहीं, अगर नहीं निकाला है तो भी आपको फुली मार्क्स मिलने वाला है, बिकॉज उन्होंने जो पूछा है हमने उतना बता दिया, उससे ज्यादा आप कुछ करने की जरूरत भी नहीं है उनसे। ओके, डोंट डू एनी एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर बच्चा, वेस्ट मत करो अपना टाइम। अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके सारे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक सिंगल मिनट काउंट्स बच्चों। ओके, जितना पूछा है उतना ही करना। ग्रेट, एक क्वेश्चन हो चुका है। आज का सेशन शॉर्ट एंड स्वीट है, इसलिए हम 2 ही क्वेश्चन लेने वाले हैं। वैसे भी बच्चा ही 2 क्वेश्चन था, एक हो चुका है, अभी दूसरा लेते हैं। दूसरा जो है माइंड ब्लोइंग है। ओके, माइंड ब्लास्टिंग है बच्चों, पूरी तरह से एकदम ब्लोफ कर देता है माइंड को। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन एज वेल। चलो, प्रॉब्लम सेट का है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन है बच्चों 6th, एंड क्वेश्चन है places A and B are 30 kilometer apart and they are on a straight road. Hamid travels from A to B on bike. At the same time, Joseph starts from B on bike, travels towards A.
they meet each other after 20 minutes. If Joseph would have started from B at the same time but in opposite direction instead of towards A, Hamid would have caught him after 3 hours. Find the speed of Hamid and Joseph. सच बोलूं कुछ भी नहीं समझा. Not kidding. and ये मैं नहीं बोलता बच्चा, हर बच्चा वो भी बोर्ड्स के 1 महीने तक 15 दिन तक उसके पहले तक बोलता है, पहले तक बोलता है बच्चा. हम लोग को ये बिल्कुल नहीं समझा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बच्चों विच डेफिनेटली गोज आउट ऑफ योर हेड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों. आई विल डू कंप्लीट जस्टिस एक्सप्लेनिंग यू. बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा बच्चों, ध्यान से सुनना. ओके, पहली बात तो मुझे कुछ भी नहीं समझा है, बट इतना समझा है कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर है. वो 2 कैरेक्टर है बच्चा हमीद एंड जोसेफ करके. एंड इतना समझ में आ गया वो लोग बाइक से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, लेट्स सी. बच्चों यहाँ पे फाइनली फाइनल स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ. अभी स्पीड निकालने वाला है, उनका जो बाइक था ना उनका स्पीड निकालने वाला है. तो बाकी सब ना सोचते हुए मैंने एजम्पशन करना पहला स्टार्ट कर दिया. लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर्स पर आवर. स्पीड का यूनिट ही होता है किलोमीटर्स पर आवर, तो मैंने x किलोमीटर्स पर आवर लिखा. एंड लेट द स्पीड ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर्स पर आवर. ये तो सबको पता है बच्चों, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं किया, ये सबको आता है, बहुत इजी है. राइट ना गाइस? ओके, मैंने स्पीड निकाला है, मतलब अज्यूम किया है फॉर हमीद एंड जोसेफ बोथ. अभी थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ओके, ध्यान से सुनना बच्चों. अभी देखो, प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड प्लेस ए में खड़ा है हमीद एंड प्लेस बी में खड़ा है जोसेफ. तो यहां पे देखो, दिस इज अ स्कूटर जो कि हमीद का है. ये हमीद है बेचारा. ओके, उसके बाद में और एक बंदा है. ये जो हमीद है ना वो प्लेस ए में खड़ा है. दिख रहा है बच्चों, नीचे ए करके लिखा है. थोड़ा विजिबल नहीं होगा तो जरा समझ लेना बच्चों, एडजस्ट कर लेना. नीचे ए है. ओके फाइन. तो ए पॉइंट में कौन है अपना, हमीद है. उसके बाद में जोसेफ भी तो होना चाहिए. ये देखो हमारा जोसेफ यहाँ पे कंप्लीटली डर्ट बाइक लिखे. तो यहाँ पे उसका नीचे जो है वो पॉइंट बी पे है. ओके, इतना समझ में आ गया. पॉइंट ए पे हमीद है, पॉइंट बी पे जोसेफ है. सिंपल. ओके, अभी क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है बच्चों, वो 30 किलोमीटर्स का है. तो मैंने यहाँ पे लिखा दे आर 30 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. दूरी उनकी 30 किलोमीटर की है. ओके, नाउ बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों. यहाँ पे देखो, हमीद ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक. हमीद जो है वो ए से बी को ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने उसका मुंडी यहाँ पे दिखाया. एट द सेम टाइम बच्चों, जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक बट ट्रेवल टूवर्ड्स ए. तो जोसेफ ए के पास आने की कोशिश कर रहा है. तो हमीद इधर जा रहा है बी के पास एंड जोसेफ जो है वो इधर आ रहा है ए के पास. तो कुछ ऐसा हो रहा है उनका मिलन. बराबर है बच्चों. तो जाहिर सी बात है, व्हेन दे आर गोइंग टू कम टुगेदर, ऐसे आने वाले हैं तो इधर कहीं ना कहीं तो एक जगह पे मीट होने वाले हैं. बराबर ना बच्चों? यही यहाँ पे दिखाया बच्चों मैंने. देखो, कैन यू सी, हमीद एंड जोसेफ ए एंड बी के तरफ से दूसरे जगह पे जाने की कोशिश कर रहे थे. तो एक ऐसा टाइम आ गया जहां पे वो मीट हो चुके हैं. दिख रहा है बच्चा वो मीट. मान के चलते हैं बच्चों, जहां पे वो मीट हो रहे हैं वो पॉइंट सी है. नीचे देखो मैंने पॉइंट सी करके दिखाया है, वो पॉइंट सी में मीट हो रहे हैं. ओके, अब जब मीट हो रहे हैं ना बच्चों, वहां पे जरा ध्यान से देखो, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स. मतलब हमीद ने अपना जो पॉइंट ए से लेकर सी तक जाने का जो टाइम था ना उसका, वो 20 मिनट्स था. एंड पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक जो जोसेफ गया था ना, उसको भी 20 मिनट्स ही लगे, इसलिए तो वो 20 मिनट के बाद में वहां पे मिले. इज दैट क्लियर? चलो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आ गया, बट ये डायग्राम इतना खास समझ में नहीं आ रहा. तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को मैं फिर से इधर बना देता हूं. अब ये डायग्राम को जरा ध्यान से देखो बच्चों. आपको दिख रहा है ए और बी दिख रहा है, एंड पॉइंट्स है. एंड ए एंड बी के बीच में कितने किलोमीटर का डिफरेंस है बच्चों? 30 किलोमीटर है. फिर ए से लेकर सी तक जो 20 मिनट्स दिखा रहा है, वो किसका टाइम है बच्चों? टाइम टेकन बाय हमीद टू रीच देयर. एंड जोसेफ को कितना टाइम लगा बी से लेकर सी पहुंचने के लिए? फिर से 20 मिनट्स लगा है. तो मैंने वहां पे 20 मिनट्स डाल दिया. बट बच्चों, ये डायग्राम में थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है. ये डायग्राम में आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर्स का. एंड ए से लेकर सी तक का जो है वो टाइम दिखाया है. एंड बी से लेकर सी भी जो दिया है वो भी टाइम दिखाया है. मजा नहीं आ रहा है. अगर सारे डिस्टेंस में होते तो कितना मजा आता ना. सो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दोस इनटू द डिस्टेंस. इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ. ये टेबल में मैं यहाँ पे हमीद एंड जोसेफ लिख रहा हूँ. एट द सेम टाइम बच्चों, मैं इनका यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम लिखूंगा. तो मैंने पहला स्पीड लिखा,
उसके बाद में टाइम लिखा एंड उसके बाद में डिस्टेंस लिखा। अब देखो बच्चों, स्पीड ऑफ हमीद, व्हाट इज स्पीड ऑफ हमीद हमने अज्यूम किया है x किलोमीटर पर आवर अज्यूम किया है। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेटमेंट ही। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द जोसेफ बच्चों, y किलोमीटर पर आवर। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से स्टार्ट होता है बच्चों। इधर आप बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि टाइम टेकन बाय हमीद कितना है, आप लिख के आते हो 20 मिनट्स। बिल्कुल नहीं चलेगा। यूनिट कन्वर्जन नाम की चीज सुनी होगी बच्चों आप लोगों ने, हर जगह पे यहाँ पे आवर्स की बात हो रही है, आप मिनट्स लिख के कैसे चलेगा। यू हैव टू कन्वर्ट द मिनट्स इनटू आवर्स। बच्चों मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ता है डिवाइड बाय 60। कुछ याद आ रहा है बच्चों? तो वहां पे जो हमीद ने टाइम लिया है 20 मिनट्स, आपको वो 20 मिनट्स को डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। बच्चों व्हाट इज 20 डिवाइडेड बाय 60? 0 0 कैंसिल, 2 1 2 3 1/3 आवर्स होना चाहिए। चेक करो, मिला? ग्रेट। तो यहां पे होना चाहिए 20 मिनट्स, मतलब 1/3 आवर। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चों? तो द टाइम टेकन बाय हमीद इज 20 मिनट्स ओनली, बट उसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 आवर्स होगा। ओके, एट द सेम टाइम बच्चों जोसेफ ने भी 20 मिनट्स लिया था, तो उसको भी हमें 1/3 आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके चलो, अभी हम लोग को यहाँ पे टाइम मिला है, बट टाइम नहीं, हमें डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बच्चों? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड है x, टाइम है 1/3। बच्चों x इंटू 1/3 कितना होता है? x इंटू 1/3 होता है x/3। यहां पे मिलेगा x/3 किलोमीटर्स। ओके, सिमिलरली स्पीड है y एंड टाइम है 1/3, तो स्पीड इंटू टाइम मतलब डिस्टेंस मिलेगा y मल्टीप्लाइड बाय 1/3 y/3 किलोमीटर। सिंपल। चलो अभी थोड़ा सा वो डायग्राम जो दिया है ना बच्चों, आपके ऊपर जो डायग्राम है, वो डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पे मिल चुका है हमीद का डिस्टेंस कितना है बच्चों? x/3। तो वो 20 मिनट्स को निकाल के वहां पे मैं x/3 किलोमीटर लिख लेता हूं, बिकॉज मुझे अभी डिस्टेंस मिल गया a पॉइंट से लेकर c पॉइंट तक, जो कि हमीद का डिस्टेंस था टेबल से, है कि नहीं बच्चों? एंड b से लेकर c तक का हमें टाइम मिला था, बट हमें टाइम की जरूरत नहीं थी, वहां पे हमें डिस्टेंस की जरूरत थी, एंड डिस्टेंस वो जोसेफ का था, एंड वो डिस्टेंस है y/3। अभी आपका डायग्राम थोड़ा बहुत अच्छा दिखने लगा है। लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे a से लेकर c तक का डिस्टेंस x/3 है, c से लेकर b तक का डिस्टेंस y/3 है, एंड टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। क्लियर बच्चों? अब इससे थोड़ा सा एक हम लोग एक कंडीशन बना सकते हैं बच्चा, एक इक्वेशन बना सकते हैं। आप लोगों ने ज्योमेट्री में सीखा होगा बच्चा, समथिंग कॉल्ड एज बिटवीननेस। बिटवीननेस सीखा है बच्चों? कोलिनियर पॉइंट में होता है हमेशा। AC प्लस CB इज इक्वल टू AB, आपने सीखा होगा बच्चों। यहाँ पे AC कितना है बच्चा? x/3 है, प्लस CB कितना है बच्चा? y/3 है, दैट इज इक्वल टू टोटल AB। AB का टोटल स्ट्रेच कितना है बच्चों? 30 किलोमीटर है। बहुत सिंपल, ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर दिया, AC CB इज इक्वल टू AB। वेरी सिंपल है ना बच्चों? यहां पे मिला आपको x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 30। मजा नहीं आ रहा है बिकॉज डिनोमिनेटर है यहाँ पे वो है 3, हमें डिनोमिनेटर को निकालना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो x/3 बनेगा x, y/3 बनेगा y, एंड 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो। बहुत सारे बच्चे इसको डिवाइड बाय 3 करके आते हैं गलती से, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा बच्चों? दैट विल बिकम 90। आपका इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है। इतना सब करने के बाद बच्चों आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलता है। जाहिर सी बात है बच्चा, ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है, एंड अभी आपको थोड़ा समझ में आने लगा ही होगा कि क्यों बच्चे इस क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट बोलते हैं। ओके, बट प्रैक्टिस से आपको समझेगा। गिव सम टाइम टू दिस क्वेश्चन एज वेल। अब तक इक्वेशन नंबर 1 मिला है बच्चों, अभी इक्वेशन नंबर 2 बनाना बाकी है। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए बच्चों देयर इज अ ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है मालूम है? हमीद बेचारा अपने जगह पे ही था। हमीद बोल रहा है कि मैं पॉइंट ए पे हूं तो पॉइंट ए पे ही रहूंगा। तो जोसेफ ने बोला चलेगा, तू पॉइंट ए में तो पॉइंट ए में रहे, मैं भी पॉइंट बी में हूं तो पॉइंट बी में ही रहूंगा। बट इस बार जोसेफ क्या बोलता है मालूम है? जोसेफ बोलता है कि मैं पॉइंट बी में तो रहूंगा, बट अभी तुम्हें फेस नहीं करूंगा, मैं ऑपोजिट जगह पे फेस करने वाला हूं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रहा हमीद का पॉइंट ए एंड ये रहा जोसेफ का पॉइंट बी। अभी भी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में 30 किलोमीटर का ही फर्क है, वो तो चेंज नहीं होगा ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस तो अभी भी 30 किलोमीटर है। सिर्फ चेंज इतना हुआ है कि जब जोसेफ इस साइड आना चाहता था, पहले ए के पास आना चाहता था, अब बोलता है कि मैं ए के पास नहीं आऊंगा।
समझते हैं बच्चों क्वेश्चन को अच्छी तरह से? देखो स्टेटमेंट देखो, थर्ड लाइन, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी से ही शुरुआत करता एट द सेम टाइम बट दिस टाइम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स से, ए के पास जाने के अलावा जगह पे वो बी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता। कैसे जाता? देखो कुछ ऐसे। तो ऐसे जाने के बाद में जोसेफ अपनी गाड़ी से जा रहा है कहीं और, तो हमीद भी आ रहा है वहां से, फिर भी वो कभी ना कभी तो मिल रहे हैं बच्चों। तो वो मिलने का पोजीशन एक स्पॉट था कॉल्ड एज पॉइंट सी, मान के चलते हैं वो पॉइंट सी में आकर कहीं ना कहीं तो मिले। तो बच्चों ये मिलने का जो टाइम था ना बच्चों, वो जरा ध्यान से देखो, दे मेट आफ्टर 3 आवर्स, दिख रहा है बच्चों, दे मेट आफ्टर 3 आवर्स, सेकंड लास्ट लाइन देखो। तो इसका ये मतलब होता है कि हमीद को पॉइंट बी से लेकर हमीद को पॉइंट ए से लेकर सी में जाने के लिए भी 3 आवर्स लगा, एंड जोसेफ को पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी में जाने के लिए भी 3 आवर्स ही लगा। तो दोनों को भी 3 घंटा लगा। हाँ ऑब्वियसली जोसेफ ने थोड़ा स्लो गाड़ी चलाई इसलिए उसको 3 घंटे लगे उधर पहुंचने के लिए, हमीद ने बहुत फास्ट घुमाया गाड़ी को इसलिए उसको 3 आवर्स जल्दी पहुंच गया। बराबर है। बट ये जो डायग्राम है यहाँ पे, इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे बताया। बच्चों देखो जरा डायग्राम को ध्यान से देखना, ए से लेकर बी कितना डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर है, बराबर है। बी से लेकर सी किलोमीटर दिया है क्या? नहीं, 3 घंटा लगा। ए से लेकर सी किलोमीटर दिया है क्या? 3 घंटा लगा। समझ में आ रहा है? सिंपल टू अंडरस्टैंड। फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेबल को लेके आए, चलो टेबल में क्या बोलता है? हमीद है हमारे पास, फिर जोसेफ है हमारे पास, फिर यहाँ पे क्या आएगा? स्पीड आएगा, फिर यहाँ पे आएगा टाइम, एंड देन विल कम द डिस्टेंस। स्पीड हमने अज्यूम किया था x किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड हमने अज्यूम किया था y किलोमीटर्स पर आवर फॉर जोसेफ। टाइम इस बार देखो बच्चों, इस बार टाइम मिनट्स में ना होकर आवर्स में दिया है। काम अच्छा कर दिया उन्होंने हमारे लिए। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे, अगर हम आवर्स में कन्वर्ट ऑलरेडी किया हुआ ही है तो हम लोग को लिखने का भी डायरेक्टली टेंशन नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द टाइम टेकन बाय हमीद इज 3 आवर्स एंड द टाइम टेकन बाय द जोसेफ इज ऑल्सो 3 आवर्स। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना बच्चों। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम मतलब x इनटू 3 हो जाएगा, दैट इज 3x किलोमीटर्स, एंड द डिस्टेंस फॉर जोसेफ विल बी y मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट विल बी 3y किलोमीटर्स। ओके, जरा डायग्राम को देखो बच्चों, यहाँ पे हमीद का डिस्टेंस a से शुरुआत होकर c तक गया था। कुछ याद आ रहा है बच्चों? हमीद का डिस्टेंस जो है वो ए से शुरुआत होकर सी में, तो वो 3 आवर्स जो है उसको निकाल कर मैंने वहां पे 3x किलोमीटर्स डाल दिया। सिंपल है, बिकॉज हमीद 3x किलोमीटर्स चला है। एंड जोसेफ का स्टार्ट पॉइंट कौन सा था बच्चों? बी था। बी से लेकर सी गया था वो, याद करो बच्चों, बी से लेकर सी गया था तो वो 3 घंटा तो लगाया था, 3 आवर्स। बट उसका डिस्टेंस कितना हमें अभी टैबुलर फॉर्म में मिला है, तो 3 आवर्स को निकाल के 3y किलोमीटर्स कर दिया मैंने, क्योंकि वो उतना चला है। सिंपल, इजी। फिर से क्या हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या यहाँ पे बिटवीननेस का अप्लाई कर सकते हैं? यस बच्चों, बिटवीननेस के हिसाब से AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। बच्चों इस बार आपका AC देखो, पूरा एरो कर दिया मैंने, वो AC है, AC इज इक्वल टू 3x। सो 3x इज नथिंग बट इक्वल टू AB प्लस BC। AB कितना है? 30 है, BC कितना है? 3y है, मतलब 30 प्लस 3y। मैं लिख सकता हूं 3y प्लस 30। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझा ना बच्चों? टोटल 3x किलोमीटर है, वो 30 किलोमीटर और 3y किलोमीटर का एडिशन है। तो टोटल 30 इज इक्वल टू 30 प्लस 3x इज इक्वल टू 3y प्लस 30, या फिर 30 प्लस 3y, कुछ भी बोलो। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बराबर है। तो यहाँ पे इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 3y को उधर लेफ्ट में शिफ्ट करो, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। डिवाइड थ्रू आउट बाय 3 कर सकते हैं। टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन वी गेट x माइनस y इज इक्वल टू 10, एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देना। वाओ, इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है, इक्वेशन नंबर 2 भी हो चुका है। नाउ वी कैन कंसीडर दिस 2 इक्वेशंस। अगर आप देखोगे प्रॉब्लम भले ही बहुत डिफिकल्ट था, बट इक्वेशन जो मिला है वो काफी इजी मिला है। इसमें आपको कोई कोएफिशिएंट को चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, x का भी y का भी, बट y का कोएफिशिएंट सेम होते होते उसका साइन भी अलग होने की वजह से हम ऐड कर सकते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विल रिजल्ट इनटू y एंड y गेटिंग कैंसल्ड। x प्लस x बनेगा 2x,
या 90 प्लस 10 बनेगा 100। अगर 2x का वैल्यू 100 होता है तो x का वैल्यू बनेगा बच्चों 100 डिवाइडेड बाय 2। सबको पता है 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50। x का वैल्यू 50 मिलने के बाद आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन ऑफ माय चॉइस। मानता हूं इक्वेशन नंबर 2 ज्यादा इजी लगता है बहुत सारे बच्चों को भी, क्योंकि छोटा नंबर है, बट मुझे नेगेटिव नंबर्स लेने को ज्यादा पसंद नहीं है, तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, x का वैल्यू 50 है, सो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 90 मिलेगा। y इज इक्वल टू 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 40 किलोमीटर से यहाँ पे y इज इक्वल टू 40 भी मिल चुका। ओके, सो x का वैल्यू 50 मिला, y का वैल्यू 40 मिला। बच्चों अजम्पशन के पार्ट में जरा जाकर देखना, x क्या था बच्चा, x वाज द स्पीड ऑफ हमीद एंड y वाज स्पीड ऑफ जोसेफ। तो आपको यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, दैट्स देयरफॉर द स्पीड ऑफ हमीद इज 50 किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ जोसेफ इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। पुट दैट इनसाइड द बॉक्स एंड नाउ दिस particular question is done and dusted after all, and it's not as simple as that. Okay बच्चों, I know first of all I would like to say one thing for sure। बच्चों ये जो सेशन मैंने यहाँ पे लिया है, ये 2 क्वेश्चंस मैंने सेपरेटली लिया है बिकॉज देयर इज अ रीजन। मैं चाहता था कि बच्चों कभी भी आप लोग को इसके ऊपर डाउट्स बहुत आ सकते हैं, तो आप लोग को ढूंढने के जगह में वर्ड प्रॉब्लम्स को इधर उधर ढूंढने से अच्छा एक अलग ही सेशन बना दो, एक अलग ही वीडियो बना दो फॉर द स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, तो आपको इजी पड़ेगा फॉर द एग्जामिनेशन। आपको 1 डे रिवीजन, 1 डे पहले प्रायर एक रिवीजन करने के लिए ये वीडियो को जस्ट ओपन करके देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई विल नेवर कॉल दिस क्वेश्चन एज सिंपल। आपके लेवल में तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है बच्चों ये, अभी बोल के रखता हूं। द मोमेंट आई से दिस इज सिंपल, सबसे पहले आपके जो हाथ में उठेगा वो है पत्थर मुझे मारने को। आई नो दैट पार्ट। सो बच्चों, I know this question is not that easy to understand at the initial moment of time, and आप पहली बार देखोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। That's why this video YouTube का वीडियो है बच्चों, कितना भी चाहो तो चला लो, क्या फर्क पड़ता है। So just go and study this question जब तक आप इसमें अच्छी तरह से एकदम अपना मास्टरी नहीं करते। Okay, so that's it from my side today, and I have completed linear equations into variable completely. Okay, so we're going to start with a new chapter from our next video, so do stay tuned for this। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया तो प्लीज दबाइए बच्चों, ताकि आपको सारे पोस्ट्स टाइम पे आ जाए। ओके, डू लाइक दिस वीडियो बच्चों, बहुत मेहनत की है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक डू टेक केयर, बाय बाय।